हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आरसी सिंह। इस वीडियो में आप सबको यूपी बोर्ड कक्षा 7 की गणित का अभ्यास 3B बताने वाला हूं। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में अभ्यास 3A हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में भी उस वीडियो का लिंक लगा दी गई है। उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो। और पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने, कितने शिक्षार्थी, शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है देख लीजिए, 5 शिक्षार्थी हैं। ठीक है ना, यानी विद्यार्थी हैं, ने गणित की परीक्षा में क्रमशः कितने अंक प्राप्त किए, 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। ठीक है, शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम बहुत ही विस्तार से बताते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो बस आप लोग जो है जुड़े रहिएगा और स्किप करके मत देखिएगा, बस यही रिक्वेस्ट है। जो लोग स्किप करते हैं, नहीं भगा देते हैं, ठीक है, उन्हीं को नहीं समझ में आता है बस। ठीक है, बाकी सबको समझ में आएगा। चलो देखते हैं। तो आप जानते हो कि समांतर माध्य का एक सूत्र होता है, आपके बुक में लिखा गया है, यानी कि पेज जो है पलटोगे तो दिख जाएगा। समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है, क्या होता है देख लीजिए, समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य जो फार्मूला होता है आपके बुक में लिखा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। समांतर माध्य बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है देखिए, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सभी पदों का योग, यानी कि कुल पदों का योग होता है। ठीक है ना, क्या होता है, सभी पदों का योग, मतलब कहता हूँ कुल पदों का योग होता है। इसको लिख सकते हैं कुल पदों का योग। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कुल पदों का योग। क्योंकि फार्मूले लिखना जरूरी होता है सवाल में। ठीक है, तभी सवाल हल मानी जाती है। ठीक है, अब देखो, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब बताइए कुल पद कितने हैं। तो यहाँ पर लिखा गया 40, 50, 68, 70, 72 ना। तो यहाँ पर कुल पद है, कुल पद कितने हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद, यानी कि 5 टर्म हैं। अब देखो 5 शिक्षार्थियों की संख्या दिया गया है। ठीक ना, 5 शिक्षार्थियों ने जो गणित में क्रमशः कितने कितने अंक प्राप्त किए ना, वो सब लिखा गया है। यानी कि किसी ने 40 प्राप्त किया जो है 100 में। ठीक है, यानी किसी ने जो है, किसी विद्यार्थी ने गणित में जो है 40 प्राप्त किया, किसी ने 50, किसी ने 68, किसी ने 70, किसी ने 72 प्राप्त किया। ठीक है ना, अब इन कहा जा रहा है कि इनका समांतर माध्य निकालना है। तो इन सभी को जोड़ लो पहले। ठीक, कितना कितना लिखा है तो लिखो, कितना लिखा गया है, 40 और 50 प्लस 68 प्लस कितना 70, ठीक है, प्लस कितना 72। ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, अब बट्टे में कितना संख्या देखो, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखो यहाँ लिखा है 5 ना, तो लिख देंगे यहाँ बट्टे में कितना 5। यानी कि कुल पद कितने थे, तो कुल पदों का योग, योग माने होता है जोड़। देखो जोड़ का चिन्ह लगा दिए सभी में। ठीक है, योग माने होता है जोड़, तो देखो जोड़ का चिन्ह लगा दिए हैं। 40, 50, 68, 70, 72, ये सब जोड़ लो लिख करके एक कॉपी में जो है, फिर ड्राफ्ट कॉपी में सब लिख कर जोड़ लो। जोड़ कितना होगा, 300 होगा। कितना होगा, 300 होगा। अब बट्टे में कितना है, 5 है। बस ऐसे लिख देते हैं 5। ठीक है, अब करना क्या है आपको पता है, करना क्या पड़ता है, इसको काटना पड़ता है। देखो 5 भागे 300 है ना, 5 से भाग करोगे 300 में, तो 5 कम 5 और 5 छंग 30, यहाँ 0 बचेगा, यानी 60 आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आएगा बताइए, इसका जो उत्तर आएगा कितना आएगा, 60 आएगा, यानी 60 आएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो बताइए। कुछ लोग जो है लाइक और शेयर नहीं करते हैं, इसलिए उनके पास हमारी वीडियो नहीं जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ सेटिंग ऐसा कर दिया है कि जो लोग लाइक और शेयर करते हैं उन्हीं के पास हमारी वीडियो जाती है और किसी के पास फ़ोन में नहीं जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूर, देखो कितना लिखा गया है, 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी कितनी है, देखो
मजदूरी कितनी कितनी है, 70 है, यानी प्रतिदिन की है। डेली किसी ने 70 कमाया, किसी ने 110 कमाया, किसी ने 65, किसी ने 80, 75, 85, 80, 76, 94 ना, 100 और 105, 110, 103, 81, 86, ये सब रुपए दिया गया है ना। अब कहा जा रहा है मजदूरों की मजदूरी का, देखो मजदूरी का समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है, मजदूरी का समांतर माध्य निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, आप सबको फार्मूला पता ही है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और भगाने की कोशिश मत कीजिएगा कि हमको आ रहा है हम भगा दें, ठीक है। स्किप करें, स्किप करने वाले को नहीं समझ में आता। देखो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, अर्थात 15 मजदूरी है, 15 मजदूर हैं, तो मजदूरों की संख्या भी कितना आएगी, 15 आएगी ना। तो चलो समांतर माध्य बराबर, चलो लिख देते हैं मजदूरी का समांतर माध्य बराबर, ऐसे लिख देते हैं। आप लोग जो है हेडिंग डाल लो, क्या लिखोगे, लिखोगे कि मजदूरी का समांतर माध्य इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, इन्हीं समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है कुल मजदूरी बटे कुल मजदूर, ठीक है ना, कुल मजदूरी बटे कुल मजदूर, अर्थात ऐसे लिख दो, चाहे लिख दो सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। बहुत ठीक है। चलो अब सभी पद का योग यानी सभी मजदूरी कितना कितना है सबकी, 70, 110, 65, ये सब जोड़ो, ठीक है ना। चलो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं सबकी, ठीक है, मजदूरी कितना कितना दिया गया है, ठीक है। तो देखो कितना कितना लिखा गया है, 70, 110, चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग भी जो है लिखोगे, यहाँ से ऐसे लिखोगे कितना, 70, फिर कितना 110, ठीक है, 110, फिर कितना 65, फिर कितना 80, फिर कितना कितना लिखा गया है 75, ठीक है, 75 प्लस 75 प्लस कितना फिर 85, 85 प्लस कितना 80, ठीक है, देख रहे हो 80 प्लस कितना 76 प्लस 94, हाँ। चलो हम अगर नीचे लिख दे तो कोई दिक्कत रहेगा नहीं ना, चलो अच्छा लिख दे रहे हैं कोई दिक्कत, लेकिन आप लोग जो है नीचे लिख सकते हो, ठीक है। 94 प्लस कितना 100 प्लस कितना 105 प्लस 110 प्लस 110 के बाद 103, 103 के बाद 81, 81 के बाद कितना है 86 ना, देख रहे हो। अब गिनो 15 है कि नहीं, देखो संख्या 15 है, गिन लो अच्छा पहले, 15 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। यानी कि टोटल जो है ऐसे देखो, अगर एक लाइन में ना आए ना, जिन लोग को एक लाइन में ना आए ना, नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पेज था जो है पर्याप्त, इसलिए हम इसी में लिख दिए हम आपको दिखाने के लिए, लेकिन हम आपको नहीं कह रहे कि एक लाइन में ही लिखो आप, ठीक है। तो नीचे भी ऐसे नीचे लिख सकते थे। चलो इसको हम बट्टे कर देते हैं, इसके ये बट्टे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे पूरा बट्टे कर लो। अब अगर ऐसे करोगे तभी समझ में आएगा आपको। और कितना लिखेंगे नीचे, पदों की संख्या कितना है 15 है ना, गिने हो 15, ऐसे भी 15 देखोगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपके सामने कि इन सभी का अच्छे से जोड़ पाते हो कि नहीं। अच्छा, कुछ लोगों को जोड़ना ही नहीं आता, जो जोड़ नहीं पाओगे तो फिर कैसे कर पाओगे, बोलो। जब जोड़ नहीं पाओगे तब फिर प्रॉब्लम होगी, जान लो आपको, ठीक है। जोड़ना आपको आना ही चाहिए। तो इन सभी का जोड़ जो है हम आपको बता रहे हैं
70, 110, 65, ये 80 सब जोड़ोगे ना तो आएगा कितना जानते हो? ये आएगा 1320। कितना आएगा? 1320 आएगा। ठीक है, अच्छे से जब जोड़ोगे तो। ठीक है, अगर जोड़ना नहीं आता है तो बताइएगा, हम आपको जोड़ भी सिखा देंगे। ठीक है, बटे कितना करेंगे? 15। ठीक है, अब रही बात काटने की, तो काट सकते हो ना अपने से? बोलो, जिनको काटना नहीं आता हो बताओ, हम काट के भी सिखा देंगे। जब 15 से भाग करोगे 1320 में तो 15 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको टेबल आना चाहिए। 15 का 15, 15 8 120 होता है। बोलो, ठीक है ना? 15 8 120 होता है। बोलो, तो देखो 15 एक कम 15 ये हो जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर 12 बचेगा, यानी कि 120 फिर हो जाएगा, फिर 15 8 120 जाएगा। ठीक है ना? जो लोग को भाग नहीं करना आता 15 भाग 1 1320 कर लो। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 88 आएगा। कितना आएगा? 88, यानी 88 यही रुपए, 88 रुपए। इसमें आपको देखिए जोड़ने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, पहले हम बता दे रहे हैं, जिनको जोड़ना नहीं आता है वो सवाल नहीं कर पाएंगे एक बार में। ठीक है, जोड़ना आपको आना ही चाहिए। एक बार नहीं आपको जोड़ना आता है, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, आएगा आपका। ठीक है, कहीं ना कहीं आप गलती करते हो तभी आपका जोड़ गलत होता है। ठीक है, जब अच्छा ये बताओ, हम इसको जोड़ करके पूरा एक बार दिखाएंगे ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा और लोग पूरा वीडियो देखते नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि नीचे दी गई आंकड़ों, देखो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का, सारणी दी गई है यानी डाटा दिया गया है, समांतर माध्य ज्ञात करना है आपको। क्या निकालना है? समांतर माध्य। देखो ये टर्म है यानी पद है, 4 6 8 10 12 14। ठीक है, और यहाँ बारंबारता दिया गया है। बारंबारता कितनी है? 3 है, यानी 4 की बारंबारता 3 है, 6 की बारंबारता 4 है, 8 की बारंबारता 2 है, 10 की बारंबारता 2 है, 12 की बारंबारता 6, 14 की 8। तो ये सब दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ऐसे एक सारणी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, तो ऐसे आपके पास एक सारणी होनी चाहिए। अब देखो इसमें क्या क्या दिया गया है उसको लिख लो आप। यहाँ पर लिखा गया है पद। ठीक है, क्या लिखा गया है? ये पद है। ठीक है, ये पद है। ओके, अब ये वाला क्या है? बारंबारता है। ठीक है, ये क्या है? बारंबारता है, तो लिख दो बारंबारता। ठीक है, बारंबारता हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा जाता है? देखो आपके बुक में उदाहरण में जैसे हल किया गया है वैसे हम इसको हल करके बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पद दी गए, बारंबारता दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पद गुणे बारंबारता हो जाएगा। पद गुणे बारंबारता। ठीक है, पद गुणे में बारंबारता। ठीक है, ओके। अब देखो पद को लिख सकते हो x से। ठीक है, क्या लिख सकते हो? x से। बारंबारता को बोलते हैं f। ठीक है, बारंबारता को कैसे व्यक्त करते हैं? x से, यानी f से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको x, इसको f, तो इसको कोष्टक में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? f गुणे x लिख सकते हो। ठीक है, f गुणे x लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके यानी सारणी बन के तैयार हो गई। अब पद कितना कितना दिया है उसको लिख लो। पद कितना कितना दिया गया है, यानी 4 जो पद है उसकी बारंबारता कितनी है? 3 है। ठीक है, 4 की बारंबारता कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। अब देखो 6 की बारंबारता कितना दिया है? 6 की बारंबारता 4 दिया गया है। ठीक है, ऐसे लिखो। और 8 की बारंबारता 2 दिया गया है। और 10 की बारंबारता भी 2 दिया गया है। और फिर 12 की बारंबारता 6 है। ठीक है, 12 की बारंबारता कितना? 6 है। और 14 की बारंबारता कितना है? 14 की बारंबारता कितना है? 8 है। तो ये लिखा गया है आपके बुक में। ठीक है, पद गुणे बारंबारता करना है, यानी कि इसका देखो यानी 3 गुणे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे लिखोगे आप। कितना? 3 गुणे में कितना? 4। ठीक है, जब 3 गुणे 4 करो कितना आएगा? 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 हो गया। ठीक है, 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 हो गया। अब 4 गुणे 6 करोगे, ऐसे कितना लिखोगे? 4 गुणे में कितना? 6। अब 4 संग कितना हो जाएगा? 24। हमने 24 ऐसे लिख दिया। अब देखो 2 गुणे 8 करोगे, यानी 2 गुणे में 8 करोगे तो 2 8 कितना हो जाएगा? 16, यानी 8 दूनी 16 होता है। अब क्या यहाँ पर कितना लिखोगे? 2 गुणे में कितना? 10, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 10 दूनी कितना? 20। ठीक है,
देख रहे हो। अब 12 गुणे यानी 6, यानी 6 गुणे कितना हो जाएगा 12, तो 12 छंग कितना हो जाएगा, 12 छंग 72, तो हमने 72 ऐसे लिख दिया। अब 8 गुणे में कितना लिखेंगे बताइए, 8 गुणे में कितना लिखेंगे, 8 गुणे में 14, 14 8 कितना हो जाएगा, 14 8 112 होता है ना, तो 112 लिख दिए इसे। तो इतना हम लिख दिए। अब इसके आगे क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से देखना। अब जो बारंबारता होती है इसका योग निकालते हैं, इसका योग यानी कि 3 4 2 2 6 8, इनका योग, योग माने होता है जोड़, इन सभी को जोड़ेंगे तो सिग्मा होता है। सिग्मा का चिन्ह, ये सिग्मा का चिन्ह है। सिग्मा मान लो होता है योग, किसका योग, एफ का, तो सिग्मा एफ लिखे रहे। इसका योग लिखो, कितना लिखोगे 25 ना, इन सबको जोड़ो कितना आएगा 25 आया, ठीक है। इनका योग कितना आया है 25 आया है, ठीक है। हाँ अब बताओ, अब इनको भी जो, इनका जो यहाँ पर लिखोगे 12 24 16 20 72 12 ना, इन सभी का भी हम योग निकालेंगे। योग मानी होता है जोड़, तो सिग्मा, सिग्मा का चिन्ह होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, सिग्मा एक्स, ठीक है। यानी सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स लिख दिए। तो इसका योग निकालेंगे कितना आएगा, सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा 256 आएगा, कितना आएगा 256, इन सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा 256 आएगा, ओके। अब बात आपको समझ में आई। हाँ अब हम आपको बताने ही चल रहे हैं कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। जब ये समांतर माध्य का फार्मूला क्या है, तो आप बताओगे समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पद कितने हैं, कुल पदों का योग मतलब कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर आप हिंदी में लिखना चाहो लिख सकते हो सिग्मा एफ एक्स बटे, हम इसको आप लोग पूरा पूरा लिख सकते हो, ठीक है ना हिंदी में, लेकिन हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट जो है, ये हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। चाहे इतना ना लिखो तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, पूरा संख्या लिखोगे ना, तो संख्या में क्या क्या है बताइए, संख्या में क्या क्या है बताइए, 12 ना, 12 12 24 16 20 72 112, इन सभी को जोड़ोगे, ठीक है ना, क्या करोगे और फिर इसका क्या लिखोगे, इतना जोड़ोगे, तो इसका योग कितना आया है बताइए, इसका योग जो है कितना है 256 आया हुआ है, ठीक है। इसका कितना योग कितना है 256 आया हुआ है, और सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ, ठीक है, ये कितना आया हुआ है 25 आया हुआ है, ठीक है, ये कितना आया हुआ है 25 आया हुआ है। अब इसको काटना है आपको, तो कैसे काटोगे जानते हो, जब इसको भाग करोगे, देखो ऐसे समझो 25 25, देखो इसको जब भाग करोगे तो ऐसे काट लेना चाहे आप लोग, ठीक है ना, 5 से काट लो, देखो 5 25, हम इसको काट के दिखा दे रहे हैं, पर देखो 5 25 और 5 25 ये कट गया, यहाँ पर 6 बचा, यानी 5 एकम 5, 0 लग गया, ठीक है ना, यानी 5 दूनी 10। अब देखो जब फिर से 5 से काटोगे तो देखो 5 का नाम 5, यानी 5 दहम 50, ठीक है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको काटोगे तो 5 दहम 50 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 5 दहम 50, फिर ये हो जाएगा 12 ना, 12 का मतलब कितना हो जाएगा, दशमलव लगाओगे तो 5 दूनी 10, फिर कितना बचेगा 2, यानी 5 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, कितना आएगा 10.24 आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा 10.24, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। देखो कोई भी स्टेप मिस नहीं किए हैं, अगर आप लोग को न समझ में आए तो पीछे कर लिया करो आप, ठीक है ना, फिर से वीडियो देख लिया करो, आपको जरूर समझ में आएगा। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा गया है कि ये शिक्षार्थियों की संख्या है, शिक्षार्थियों की ऊंचाई जो है दिया गया है सेंटीमीटर में, बारंबारता दिया गया है, ठीक है ना, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिनकी ऊंचाई 140 है उसकी बारंबारता कितने हैं 3, यानी 3 लोग हैं, 140 सेंटीमीटर वाले जो विद्यार्थी कितने हैं 3, और 147 सेंटीमीटर वाले कितने हैं 4 हैं, और 148 सेंटीमीटर वाले 5 हैं। ऐसे कितने कितने हैं इसको आपको बताना है, उपर्युक्त आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना है। इसके लिए भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, सारणी बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको ऐसे सारणी बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक सारणी बना लीजिए, तो उसमें क्या क्या लिखना है आपको हम बता रहे हैं। तो पहले वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया गया है।
ओके। अब यहाँ पर बारंबारता दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, बारंबारता, बारंबारता। अब इसमें क्या लिखोगे, इसमें यही लिखोगे, शिक्षार्थियों की ऊंचाई गुणे बारंबारता। चलिए अब बात समझिए, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्स। पहले वाला कॉलम क्या रहता है, इसको एक्स बोल सकते हैं। इसको बारंबारता को यानी फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता होती है जो एक्स एफ होता है। अब शिक्षार्थियों की ऊंचाई और गुणे बारंबारता लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, एफ गुणे एक्स लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। शिक्षार्थियों की ऊंचाई कितना कितना दिया गया है, इसको देख लीजिए आप। शिक्षार्थियों की ऊंचाई कितना दिया गया है, तो शिक्षार्थियों की ऊंचाई कितना दिया गया है, 140। पहला कितना, 140। 140 सेंटीमीटर वाले शिक्षार्थी कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। फिर 147 सेंटीमीटर वाले, 147 सेंटीमीटर वाले कितने हैं, 4 हैं। फिर 148 सेंटीमीटर वाले कितने हैं, 148 सेंटीमीटर वाले कितने हैं, 5 हैं। फिर 149 सेंटीमीटर वाले कितने हैं, 149 सेंटीमीटर वाले कितने हैं, 6 हैं। फिर 150, ठीक है, 150 सेंटीमीटर वाले विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। फिर 50 के बाद 51, ठीक है, 151 सेंटीमीटर वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो ये कितने हैं, 7 हैं। 151 वाले कितने हैं, 7 हैं। अब 154 सेंटीमीटर वाले विद्यार्थी कितने हैं, शिक्षार्थी कितने हैं, 154 वाले कितने हैं बताइए, 5 हैं। देखते रहिएगा आप, गलत ना होने पाए। 158 सेंटीमीटर कितना है, 158 सेंटीमीटर वाले बालक कितने हैं, 4 हैं। और 159 सेंटीमीटर वाले विद्यार्थी कितने हैं, ये भी 4 हैं। और 160 सेंटीमीटर वाले, लास्ट में कितने हैं, 160 सेंटीमीटर वाले विद्यार्थी कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा पूरा लिखना था, लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में होने क्या चल रहा है देखो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुणे कितना हो जाएगा, 140 ना। ऐसे तो आपने किया था ना पहले वाले सवाल में, तो यहाँ भी वैसे करना है आपको। 3 गुणे में कितना हो जाएगा, 140, ठीक है, 140। तो यहाँ पर कितना पाओगे आप बताओ, 14 तरीक कितना हो जाएगा, 42, यानी कि 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420, ठीक है। अब देखो 104 गुणे कितना करेंगे, 147। 4 गुणे में 147 से गुणा करोगे तो ये कितना मिलेगा बताओ, तो गुणा कर लो। 4 गुणे 147 करोगे तो 588 पाओगे। क्या मिलेगा आपको, 588। आप कहोगे जल्दी जल्दी हम गुणा कर रहे हैं, हाँ गुणा करना ही पड़ेगा तेज़ी से, नहीं तो आप बहुत टाइम लगा दोगे, ठीक है। जिसका गुणा गलत हो देख लीजिएगा हमारे वीडियो कि हमारे गुणा करने में कितना आया है। अब 5 गुणे में देखो, 5 गुणे में कितना करोगे, 148, 148। जब इसका गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 5 गुणे 148 करोगे तो 740 पाओगे। कितना पाओगे, 740 पाओगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 6 गुणे में 149, 6 गुणे में 149 करोगे 94 मिलेगा आपको। कितने मिलेगा, 894 आपको मिलेगा, ठीक है। अब 10 गुणे 150 यानी 150, 15 कम 15 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा ना, 1500 हो, ये हो गया 1500। अब 7 गुणे में 151 कितना, 101, तो 1057 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, 1057 आपको मिलेगा, ठीक है। अब 5 गुणे में 100, देखो 5 गुणे में कितना, 154 है, 154 बराबर ही 5 गुणे में 154 करोगे तो 770 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, 770, ठीक है। ऐसे आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। अब 4 गुणे 100 क्या लिखोगे, 4 गुणे में 158 ना, 4 गुणे में 158, तो ये हो जाएगा 4 गुणे में
158 कितना हो जाएगा, 632 हो जाएगा। कितने में हो जाएगा, 632। अब देखो 4 गुणे में कितना लिखोगे, 4 गुणे में 159, 159 तो ये कितना मिलेगा आपको, 4 गुणे में 159 कितना मिलेगा, 636, 636 आपको मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट में कितना है, लास्ट में 2 गुणे में 160 है, जब करोगे तो 16 दूनी 32 कितना मिलेगा आपको, 320 मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा। जिनका गुणा गलत होगा ना उसका आंसर आएगा ही नहीं, जान लो। ठीक है, जिसका गुणा गलत होता है उसका आंसर आता ही नहीं है। ठीक है, हम पहले से बता दे रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने चल रहा है, देखो हम आपको बता दे रहे हैं, जब वीडियो देखना चालू करो शुरू से अंत तक देखा करो ना, तभी समझ में आएगा। अब देखो बारंबारता का जितना ये टर्म है, जितना ये पद है, ये सब को जोड़ो आप। इन सब को जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, सिग्मा लिखोगे। सिग्मा मतलब होता है जोड़। एफ, इसका योग बताओ कितना मिलेगा, यानी कि 3 4 5 6 10 7 5 4 4 2, इन सब को जोड़ोगे तो मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 50 मिलेगा। ठीक है, 50 मिलेगा। अब देखो ध्यान से, अब यही बारंबारता एफ गुणे जो एक्स किए हो, योग किए हो, यहाँ पर जो 420 दिख रहा है, 588, 740, 894, 1500, 1057, 770, 632 जितना लिखा गया है, ठीक है ना, इन सभी को जोड़ोगे। अगर आपको जोड़ना ना आता है ना, तो हमारी एक ट्रिक वाली वीडियो, जोड़ की एक ट्रिक बताएं कैसे ट्रिक से जोड़ा जाता है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। वो वीडियो का भी लिंक इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में, और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में भी वह वीडियो लगा दी गई है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आई बटन के रूप में ऊपर जो ऐसे चलता रहता है ना, तो ऊपर आ जाता है कुछ लिख करके, तो उस पर क्लिक करोगे ना, तो जैसे कि वहाँ वो वीडियो चलने लगती है। ठीक है, और हाँ, जो लोग लाइक और शेयर करते हैं, सिर्फ हमारी जो वीडियो है ना, जो लोग लाइक और शेयर करते होंगे उन्हीं के पास हमारी वीडियो जाती है, उन्हीं के फ़ोन में हमारी वीडियो जाती है, और किसी के फ़ोन में वीडियो नहीं जाएगी। ऐसा हम यहाँ पर सेटिंग करके रखे हैं। ठीक, अगर एक बार ना आया, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, आ जाएगा जोड़ आपको। जब जोड़ ही नहीं आएगा तो फिर आगे कैसे पढ़ोगे बताओ। इन सभी के आप जब जोड़ोगे तो सिग्मा मान होता है जोड़, सिग्मा एफ इंटू एक्स जब करोगे तो ये जानते हो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 7557 मिलेगा। कितना मिलेगा, ये मिलेगा 7500 यानी कि 57 ये मिलेगा आपको। 7557 मिलेगा आपको, ये मिलेगा, जान लीजिए, देख लीजिए फिर से अच्छे से। जिसका जिसका इतना आया होगा वो सही है, जिसका जिसका इतना नहीं आया होगा वो गलत पाया हो जाएगा, जान लीजिए, उसकी सवाल ही गलत हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करोगे, समांतर माध्य का सूत्र लगाओगे, फार्मूला लगाओगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या है समांतर माध्य का, देखो समांतर माध्य बराबर, पूरा अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो चाहे इसे लिख दो कुल पदों के योग बटे कुल पदों की संख्या, हम इसको इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, जो संकेत वर्ड है, संकेत सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ये वाला। अब इसको देखो, इस पर क्या लिखेंगे, ये इसका जितना आया है, देखो यहाँ पर देखो, इसके जगह कितना आया हुआ है, इसके जगह कितना 7557 आया हुआ है, और सिग्मा एफ एक्स बराबर 50 आया हुआ है, तो यही लिखेंगे बस। ठीक है, और ये क्या है, एक फार्मूला है, चाहे हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो। ठीक है, तो इसके जगह कितना लिखेंगे, 7557 बटे में कितना लिखेंगे, 50 लिखेंगे। ठीक है, अब जब 50 से आपको भाग देना आता होगा तो आंसर तुरंत आ जाएगा, नहीं आता होगा तो नहीं आएगा। अब आप ही बताओ, 5 से काटोगे तो कटेगी नहीं कटेगा, कटेगा। देखो ऐसे देख लो, 5 एक कम 5, यहाँ 10 हो गया। ठीक है, 5 एक कम 5 बोलो, ठीक है, 2 बचेगा, 25 हो गया, 5 ओम 25, ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर 5 बचा तो मतलब 5 एक कम 5 फिर हो गया, और फिर यहाँ पर 7 बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा, फिर 5 एक कम 5, फिर 2 बचा, दशमलव लगा दो ना, 2 मतलब 20 हो जाएगा, 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो गया, ये पूरा कट गया आपका। ठीक है, पूरा कट गया। जब 10 से भाग करोगे तो दशमलव यहाँ लगा था, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। देखो 10 से जब यहाँ पर भाग करोगे ना, ये वाली संख्या में, ऊपर वाली संख्या में, तो दशमलव जो यहाँ लगा है यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, कितना आंसर आएगा पता है, इसका आंसर आएगा, देखो हम एक लाइन चलो खुद बढ़ा देते हैं, 151.4 है,
बट्टे में कितना 10 है, इतना है ना, 10 से भाग करोगे ना तो दशमलव ये जो इधर आ जाता है। इन सब का हम तरीका बताए हुए हैं। 51 पॉइंट कितना हो जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 4 बचेगा, बस उधर 1 4 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ओके, ये सेंटीमीटर में है, 151.14 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। ओके, अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, ना समझ में आया तो फिर से हमारी वीडियो देख लो, आपको ज़रूर आ जाएगा। एक बार जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, दिखा दे रहे हैं। देखो सारा क्वेश्चन देखो, कहीं गलती नहीं हुआ है, कहीं भी गलती नहीं हुआ, देख लो दोस्तों, कहीं भी हमारे क्वेश्चन कहीं गलती नहीं हुआ है। इतना साफ़ सुथरा आपको बताते हैं, समझाते हैं, फिर भी लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर सेटिंग कर दिए हैं कि जो लोग लाइक और शेयर नहीं करोगे उनके फ़ोन में हमारा वीडियो नहीं जाएगा। अभ्यास 3 के बी में 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में बता दिया है। यदि आप लोग दक्षता अभ्यास 3 अभी जस्ट देखना चाहते हैं, तुरंत देखना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड में आपके सामने इस समय जो वीडियो दिख रही है कॉर्नर पर, इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं।